द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कह सकते हैं गहरे सवाल पर बात करेंगे जो सदियों से साधकों को सोचने पर मजबूर करता रहा है और कभी-कभी शायद थोड़ा उलझाता भी है। और ये सवाल सीधे ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय से उठता है, जो भगवद गीता पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है। बिल्कुल। और ये अध्याय शुरू ही होता है अर्जुन की उस जानी मानी दुविधा से, जो मुझे लगता है हर गंभीर साधक ने कभी ना कभी महसूस की होगी। अध्याय के बिल्कुल शुरू में ही अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ बैठते हैं, हे जनार्दन, अगर आप मानते हैं कि कर्म से ज्ञान या कहिए बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे ये युद्ध जैसा भयानक काम करने के लिए क्यों धकेल रहे हैं? कितना सीधा और तीखा सवाल है ये। हाँ, और यही सवाल, यही टेंशन पॉइंट हमारी आज की बातचीत का फोकस है। क्या ज्ञान का रास्ता, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, वो वाकई कर्म के रास्ते यानी कर्म योग से बेहतर है, जैसा अर्जुन को लग रहा है? या फिर भाई जिंदगी में और खासकर आध्यात्मिक सफर में दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपना महत्व है। ज्ञानेश्वरी का तीसरा अध्याय इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। देखिए, मेरा पक्ष ये है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन जैसे एक प्रैक्टिकल साधक के लिए, जो कि युद्ध भूमि में खड़ा है, एक व्यवहारिक रास्ते पर जोर दे रहे हैं, और वो है निष्काम कर्मयोग, यानी बिना फल की चिंता किए अपना फर्ज निभाना। मेरा मानना है कि यही रास्ता आखिरकार ज्ञान और मोक्ष तक ले जाता है। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मेरा तर्क ये है कि हाँ, बिल्कुल, कृष्ण कर्मयोग की अहमियत समझाते हैं और उसे कैसे करना है ये भी विस्तार से बताते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ उस आत्मज्ञानी की जो सबसे ऊंची अवस्था है, उसका भी बहुत साफ साफ जिक्र करते हैं। ये वो हालत है जहां इंसान बस अपनी आत्मा में ही टिका रहता है और उसके लिए बाहरी कर्मों का कोई बंधन, कोई ड्यूटी बाकी नहीं रहती। कृष्ण का ये वर्णन मेरे ख्याल में ज्ञान की जो अंदरूनी श्रेष्ठता है उसी को दिखाता है। कर्मयोग एक जरूरी सीढ़ी हो सकती है, मन साफ करने का एक तरीका हो सकता है, पर जो आखिरी मंजिल है, जो असल चीज पानी है, वो तो ज्ञान ही है। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। जैसा आपने कहा, अर्जुन कंफ्यूज्ड है। उसे कृष्ण की बातें मिली जुली या ज्ञानेश्वरी के शब्दों में कहें तो व्यामिश्र लग रही हैं, जो उसकी बुद्धि को उलझा रही हैं। अब इसी उलझन को मिटाने के लिए कृष्ण दो खास रास्तों का, या कह लें निष्ठाओं का जिक्र करते हैं। एक है ज्ञान योग, जो खास तौर से सांख्यों के लिए बताया गया है, मतलब वो लोग जो तत्व चिंतन और ज्ञान पर ज्यादा फोकस करते हैं। और दूसरा है कर्म योग, जो योगियों के लिए है, यानी वो जो कर्म के जरिए साधना करते हैं। लेकिन इसके फौरन बाद कृष्ण जो बात कहते हैं वो बहुत अहम है। वो कर्म की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति है, अपने तीन गुणों से, सत्व, रज और तम, यानी बैलेंस, एक्टिविटी और इनर्शिया की ताकतों से हर किसी को मजबूर करके कर्म करवाती ही रहती है। ज्ञानेश्वर महाराज इसे और खोलकर समझाते हैं कि भाई जब तक हम इस शरीर में हैं, प्रकृति के असर में हैं, तब तक कर्म को पूरी तरह छोड़ देना ये मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तक कि शरीर चलाने के लिए सांस लेना, खाना पीना, ये कर्म भी तो करने ही पड़ते हैं। तो कर्म से बचना कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि अर्जुन उलझन में है और कृष्ण दो रास्तों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का जो शुरू का सवाल है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो कृष्ण से क्या कह रहा है? मुझे कोई एक बिल्कुल पक्का रास्ता बताइए जिससे मेरा सबसे ज्यादा भला हो। उसे ये दुविधा नहीं चाहिए, उसे क्लैरिटी चाहिए। ज्ञानेश्वरी में अर्जुन की इस मानसिक तकलीफ का बड़ा अच्छा चित्रण है। उसे सच में लगता है कि कृष्ण उसे चक्कर में डाल रहे हैं। और हाँ, कृष्ण ये तो बताते हैं कि कर्म कितना फैला हुआ है, हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या वो सबको एक ही लेवल पर रख रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो खुद उस आत्मज्ञानी पुरुष की स्थिति का कितना अद्भुत वर्णन करते हैं, जो आत्मरति है, यानी जो अपनी आत्मा में ही मगन रहता है, आत्मतृप्त है, जो आत्मा से ही पूरी तरह संतुष्ट है और जिसके लिए इस दुनिया में कोई ड्यूटी बाकी ही नहीं रहती। तस्य कार्यम न विद्यते। कृष्ण साफ कहते हैं, ऐसे ज्ञानी के लिए कुछ करना या ना करना सब बराबर है। अब आप ही बताइए, क्या ये अवस्था उस कर्मयोगी से बेहतर नहीं है जो अभी भी कर्म करने और उसके फल से डिटैच रहने की कोशिश में लगा है?
ये तो मंजिल हुई ना, जबकि कर्मयोग शायद रास्ता है। मैं इसको बेहतर या कमतर के नजरिए से देखने की बजाय कृष्ण का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उस पर ध्यान देना चाहूंगा। जब कर्म करना जरूरी है ही, प्रकृति हमें कर्म करने पर मजबूर कर ही रही है, तो असल सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, बल्कि ये है कि कर्म करें कैसे। कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी जबरदस्ती अपनी कर्मेंद्रियों को, हाथ पैर वगैरह को तो रोक लेता है, लेकिन मनी मन दुनिया की चीजों के बारे में सोचता रहता है, वो मिथ्याचारी है, मतलब पाखंडी है। उसका कर्म छोड़ना तो बस दिखावा है। तो सॉल्यूशन बाहरी तौर पर कर्म छोड़ने में नहीं है, बल्कि अंदर का नजरिया बदलने में है। कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ वो है जो इंद्रियों को मन से कंट्रोल करके बिना किसी अटैचमेंट के कर्म करता है। यही है निष्काम कर्म योग। फिर वो एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्म, यानी ऐसा कर्म जो सिर्फ ड्यूटी समझकर या लोक कल्याण के लिए या भगवान को अर्पण करने के भाव से किया जाए, वही बांधता नहीं है। बाकी सारे कर्म हमें इस दुनिया में फंसाते हैं। कृष्ण बिल्कुल साफ कहते हैं कि फल की इच्छा या अटैचमेंट को छोड़कर लगातार अपने ड्यूटी वाले कर्म, स्वधर्म करते रहने से इंसान परमात्मा को पा लेता है। उन्होंने राजा जनक जैसे महान लोगों का उदाहरण दिया, जिन्होंने राजकाज जैसे मुश्किल कर्म करते हुए भी परम सिद्धि पाई थी। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जिसे शायद अपने लिए कर्म करने की जरूरत ना भी हो, उसे भी लोक संग्रह के लिए, मतलब समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए या अज्ञानियों को कर्म में लगाए रखने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अब की बात में वजन है कि निष्काम कर्म मन को साफ करता है और शायद ज्ञान पाने के लिए जमीन तैयार करता है। लेकिन क्या ये अपने आप में आखिरी मंजिल है? कृष्ण जिस आत्मज्ञानी का वर्णन कर रहे हैं, वो तो कर्म और उसके फलों के बंधन से पूरी तरह आज़ाद हो चुका है। वो स्थिति कर्म योग के अभ्यास से मिलने वाली स्थिति से, मतलब क्वालिटेटिवली अलग लगती है। कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि तत्वविद, यानी वो जिसने सच को, असलियत के तत्व को जान लिया है, वो ये समझता है कि असल में करने वाला वो खुद नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के गुण ही हैं जो गुणों में काम कर रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ये समझकर वो कर्मों में या उनके फलों में फंसता नहीं है। कर्म का बंधन तो उस अज्ञानी को होता है जो अहंकार की वजह से खुद को कर्ता मान बैठता है। जहाँ तक जनक जैसे उदाहरणों या लोक संग्रह की बात है, ये तो कर्म की सामाजिक या गाइड करने वाली भूमिका को दिखाता है, उसकी आध्यात्मिक परम श्रेष्ठता को नहीं। कृष्ण खुद कहते हैं कि भाई, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ पाना बाकी है, न ही मेरा कोई कर्तव्य है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूँ ताकि आम लोग कर्म का रास्ता छोड़कर भटक न जाएं। तो ज्ञानी का कर्म दूसरों के लिए होता है, अपनी मुक्ति के लिए जरूरी नहीं होता। उसकी स्थिति कर्म की जरूरत से परे है। ये एक महत्वपूर्ण बारीकी है, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर से कर्म की अनिवार्यता वाले पहलू पर लौटना चाहूंगा। ये सिर्फ अज्ञानियों के लिए ही नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत विस्तार से समझाते हैं कि भाई, जब तक ये शरीर है तब तक प्रकृति के गुणों का असर रहेगा ही। क्या हम सांस लेना बंद कर सकते हैं? क्या भूख प्यास मिटा सकते हैं? देखना, सुनना, सोचना बंद कर सकते हैं? ज्ञानेश्वर पूछते हैं, अगर ये सब नेचुरल कर्म बंद नहीं होते तो फिर कर्म का त्याग हुआ कहाँ? ज्ञानेश्वरी 51-58 का सार। कर्म तो हो ही रहा है। इसीलिए कृष्ण का जोर बाहरी कर्म छोड़ने पर नहीं, बल्कि कर्म करने के ढंग पर है, एटीट्यूड पर है। वो कहते हैं, अपना स्वधर्म निभाओ। स्वधर्म मतलब अपनी नेचर, अपनी काबिलियत और समाज में अपनी स्थिति के हिसाब से जो ड्यूटी मिली है उसे करो, भले ही वो मुश्किल लगे। बिना अटैचमेंट के करो। कृष्ण यहां तक कहते हैं कि दूसरों का धर्म, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे, उसे अपनाने से बेहतर है अपने नेचुरल धर्म का पालन करना, भले ही उसमें कमियां दिखें। अपने धर्म को निभाते हुए मर जाना भी बेहतर है, क्योंकि दूसरे का रास्ता खतरनाक हो सकता है। ये कर्म की जो मजबूरी है और स्वधर्म पालन की जो अहमियत है, उसे दिखाता है। मैं फिर कहूंगी, सामान्य अवस्था में कर्म की अनिवार्यता और स्वधर्म पालन का महत्व, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बार बार उस शिखर अवस्था को, उस पीक स्टेट को सामान्य नियम के नीचे ला रहे हैं, जिसका वर्णन कृष्ण स्वयं करते हैं। वो आत्मरति पुरुष जो आत्मा में ही डूबा हुआ है, उसके लिए कोई कर्म नहीं बचता। ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शरीर में होते हुए भी शरीर के धर्मों और कर्मों से अछूता रहता है। वो बस एक साक्षी की तरह देखता है
क्या ये अवस्था कर्म की सामान्य अनिवार्यता के नियम से परे नहीं है? कर्म का बंधन और उसकी अनिवार्यता का एहसास तो उसे होता है ना, जो अहंकार के नशे में खुद को कर्ता समझता है। ज्ञानी तो इस वहम से आजाद है। वो जानता है कि क्रिया प्रकृति में हो रही है, आत्मा में नहीं। इसलिए उसके लिए कर्म की अनिवार्यता वो नहीं रहती जो एक अज्ञानी के लिए होती है। हाँ, वो समाज के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म कर सकता है, लेकिन वो अंदर से मजबूर नहीं है। उसकी प्रेरणा अलग है। मैं समझ रहा हूं कि आप ज्ञानी की उस परम स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो निश्चित रूप से लक्ष्य है, लेकिन हमें कृष्ण के उपदेश के उस व्यवहारिक पक्ष को भी पूरी महत्ता देनी होगी, जो अर्जुन के लिए उस वक्त जरूरी है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, मोह में फंसा है, कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा है। कृष्ण उसे एक साफ करने लायक रास्ता बता रहे हैं। वे कर्मयोग को एक यज्ञ की तरह पेश करते हैं। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन करना नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य कर्म करना ही यज्ञ है। कृष्ण कहते हैं कि इसी कर्तव्य पालन रूपी यज्ञ से सृष्टि का चक्र चलता है। यज्ञ से देवता यानी प्रकृति की शक्तियां खुश होते हैं, वो इंसानों को जरूरी चीजें देते हैं। इस तरह आपसी सहयोग से सबका भला होता है। जो यज्ञ कर्तव्य से मिले अन्न फल को सबके साथ बांटकर इस्तेमाल करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानेश्वरी में स्वधर्म पालन को ही नित्य यज्ञ कहा गया है, जिसका पालन करने वाले को कोई बंधन नहीं होता। इस तरह निष्काम कर्मयोग एक आसान, प्रैक्टिकल और फायदेमंद रास्ता है, जो इंसान और समाज दोनों का भला करता है और आखिरकार परम पद यानी मोक्ष तक ले जाता है। ये सिर्फ तैयारी नहीं, अपने आप में एक मुकम्मल रास्ता है। मैं कर्म योग की शुद्ध करने वाली और समाज को चलाने वाली क्षमता को मानती हूँ। सृष्टि चक्र, यज्ञ, देवता, ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मेरा मूल सवाल वही है, क्या ये अपने आप में परम लक्ष्य हैं या ये ज्ञान की आग को जलाने के लिए सिर्फ ईंधन है? गीता में आगे कृष्ण खुद कहते हैं कि जैसे जलती हुई आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को और उनके संस्कारों को भस्म कर देती है। इसी तीसरे अध्याय के अंत में भी देखिए, जब अर्जुन पूछता है कि इंसान न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है, तो कृष्ण इसका कारण रजोगुण से पैदा होने वाले काम और क्रोध को बताते हैं। ये महाशत्रु हैं। वो कहते हैं कि जैसे धुएं से आग, मैल से शीशा और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम इच्छा रूपी दुश्मन से ज्ञान ढका रहता है। अब इस दुश्मन को मारने का उपाय क्या बताते हैं? वो कहते हैं, पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर समझो कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बहुत परे है वो आत्मा है। इस तरह बुद्धि से परे उस आत्मा को जानकर, आत्मबल से मन को वश में करके इस काम रूपी मुश्किल से जीते जाने वाले दुश्मन का नाश करो। यहाँ समाधान कर्म में नहीं, बल्कि आत्मा के ज्ञान में बताया गया है। आखिरी जीत तो ज्ञान से ही मिलती है, जो कर्म के बंधन की जड़ यानी अज्ञान और काम को ही खत्म कर देता है। यह साफ तौर पर ज्ञान की निर्णायक भूमिका और उसकी श्रेष्ठता को साबित करता है। आपने अध्याय के आखिरी श्लोकों का बिल्कुल सही उल्लेख किया। वे यकीनन बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस गहरे ज्ञान को देने के बाद भी कृष्ण अर्जुन को व्यावहारिक निर्देश क्या देते हैं? वे फिर से कहते हैं, युद्ध कर। वे उसे भाग जाने या कर्म छोड़कर ज्ञान चर्चा में लगने को नहीं कहते। वे उसे उसकी उस वक्त की हालत, उसके क्षत्रिय धर्म और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कर्म करने का ही साफ आदेश देते हैं। वे उसे कर्म से हटाते नहीं, बल्कि कर्म करने का सही तरीका और सही माइंडसेट सिखाते हैं। तरीका क्या है? फल की इच्छा त्यागो, अहंकार छोड़ो, सब कर्म मुझ ईश्वर को सौंप दो और बिना किसी उम्मीद, मोह या दिमागी परेशानी के युद्ध करो। अर्जुन के लिए और हम जैसे ज्यादातर लोगों के लिए जो जिंदगी के कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, यही सबसे सीधा, सही और कल्याणकारी रास्ता है। ज्ञान की समझ जरूरी है, पर उसका असली इजहार और शुद्धि तो कर्म के जरिए ही होती है। मैं इससे इनकार नहीं कर रही कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का निर्देश देते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी इशारा किया था, ये निर्देश शर्तों के साथ हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझ में सब कर्मों का संन्यास करके, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अध्यात्म चेतना से युक्त होकर, अध्यात्म चेतसा, आशा रहित, निराशीह, ममता रहित, निर्ममः
और संताप रहित विगत ज्वरः होकर युद्ध कर। ये सिर्फ बाहरी एक्शन का आदेश नहीं है, ये तो कर्म करते हुए भी अंदर से ज्ञानी की तरह स्थित होने का निर्देश है। अध्यात्म चेतसा यानी चेतना का लेवल फिजिकल या मेंटल ना होकर स्पिरिचुअल होना चाहिए। कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त होना, ईश्वर में सरेंडर होना, ये सब तो ज्ञान की अवस्था के ही लक्षण हैं। और जैसा हमने अभी देखा, आखिरी दुश्मन काम को मारने का उपाय भी बुद्धि से परे आत्मा को जानना ही बताया गया है। तो भले ही फौरी निर्देश कर्म करने का है, लेकिन उस कर्म की नींव, उसको गाइड करने वाली शक्ति और उसका आखिरी लक्ष्य ज्ञान ही है। कृष्ण एक तरह से अर्जुन को कर्म करते हुए ही ज्ञान योग का अभ्यास करने को कह रहे हैं। हुए उसे निष्काम कर्मयोग का एक स्पष्ट, व्यावहारिक और फॉलो करने लायक रास्ता दिखाते हैं। यह रास्ता न केवल संभव है बल्कि शरीरधारी होने के नाते जरूरी भी है। और अगर सही समझ और अनासक्ति के साथ इसका पालन किया जाए तो यह निश्चित रूप से चित्त शुद्धि करके ज्ञान और परम शांति तक ले जाता है। इसलिए अर्जुन के लिए और अनगिनत साधकों के लिए अपने कर्तव्य का अनासक्त भाव से पालन करना ही सबसे कल्याणकारी और सीधा रास्ता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि कृष्ण अर्जुन को कर्म का निर्देश देते हुए भी लगातार ज्ञान के परम श्रेष्ठता और आत्म साक्षात्कार के महत्व को रेखांकित करते हैं। वे कर्म को ज्ञान से जोड़ने पर बल देते हैं। कर्म करते हुए भी कर्तापन के अहंकार से मुक्त होना, अपनी चेतना को आत्मा में स्थित करना और ज्ञान के प्रकाश में ही वासना और क्रोध जैसे शत्रुओं पर विजय पाना। ये दर्शाता है कि यद्यपि निष्काम कर्मयोग शुद्धि और लोक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी परम अवस्था और अंतिम लक्ष्य तो आत्मज्ञान ही है। कर्म ज्ञान तक पहुंचने का एक सशक्त साधन हो सकता है और ज्ञानी लोक कल्याण के लिए कर्म कर सकता है, परंतु आध्यात्मिक शिखर पर ज्ञान ही विराजमान है। कर्म उस शिखर तक ले जाने वाला मार्ग हो सकता है, पर वो स्वयं शिखर नहीं है। यह बातचीत निश्चित रूप से ये दिखाती है कि ज्ञानेश्वरी का यह अध्याय ज्ञान और कर्म के बीच कोई सरल या एक तरफा रिश्ता नहीं बताता। ये जटिल, गहरा और मल्टी डायमेंशनल रिश्ता है। शायद ये दोनों रास्ते एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि किसी गहरे लेवल पर एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। शायद सच इन दोनों के बीच के संतुलन में है। साधक की योग्यता, उसकी प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार कभी कर्म पर ज्यादा जोर देना सही होता है, जैसा कृष्ण अर्जुन के लिए करते हैं, तो कभी ज्ञान चिंतन पर। लेकिन अंतिम स्थिति शायद वही है जहां ज्ञान और कर्म का ये द्वंद्व, ये झगड़ा खत्म हो जाता है। ज्ञान से युक्त कर्म या कर्म करते हुए भी ज्ञान में स्थिति। शायद यही गीता और ज्ञानेश्वरी का केंद्रीय संदेश है, जिस पर और सोचने समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस गहरे विषय पर ज्ञानेश्वरी में और भी बहुत कुछ है जो हमें विचार करने और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। और अलग अलग नज़रियों को समझने से ही विषय की पूरी तस्वीर साफ होती है। बिल्कुल, और यही समझ हमें अपने आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती है। स्रोत सामग्री में चिंतन के लिए संभावनाएं अनंत हैं।